दोस्तों आज हमारा मौजू है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हमें ये बताना है कि हम दूसरों को अच्छाई की दावत कैसे दें और बुराई से कैसे रोकें। तो हमें ये करना है कि अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई बुरा काम कर रहा है, मसलन शराब पी रहा है, हम रिश्तेदार होने की वजह से या दोस्त होने की वजह से या हमदर्द होने की वजह से हम ये चाहते हैं कि वो ये गुनाह ना करे, तो उसके समझाने का तरीका है दोस्तों। अगर हम अपने तरीके से समझाएंगे तो हो सकता है कि वो मान जाए, हो सकता है कि वो न माने, लेकिन अगर हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तरीके से समझाएंगे तो वो यकीनन मान जाएगा। देखिए अजीजों, समझाने के कई सारे रास्ते हैं, समझाने के कई तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका यह है हमें किसी भी हाल में गुस्सा नहीं होना है। हमें यह एहसास दिलाना है कि हम उससे कितना चाहते हैं। मसलन कोई इंसान अगर शराब पी रहा है तो हम उसे ये ना कहें कि तुम शराब पी रहे हो, तुम बहुत बड़े शराबी हो और तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तो ये उससे और गुस्सा हो जाएगा और वो और बुरे काम करेगा। अगर हम उसे ये एहसास दिलाएं कि देखो तुम मेरे दोस्त हो, एक दिन ये शराब तुम्हें निस्त नाबूद कर देगा, बर्बाद कर देगा और तुम्हें मौत के दहाने तक पहुंचा देगा। दोस्तों आपको ये एहसास दिलाना है कि आप उसके कितने करीब हैं। आपको ये एहसास दिलाना है कि उसका आपकी जिंदगी में होना कितनी अहमियत रखता है। हमारा काम है रास्ता दिखाना और रास्ते के पार पहुंचाना। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का काम है, कबूल करना परवरदिगार आलम के हाथ में है। आप खुद देखें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का क्या तरीका रहा है। एक शख्स आता है इमाम अलैहिस्सलाम के पास, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने, वो नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अस्तगफिरुल्लाह गाली देता है। मौला सुनते जाते हैं। दोस्तों अगर हम और आप होते तो क्या करते हैं? अगर कोई हमारे बाप को गाली दे रहा है तो हम क्या करते हैं? सडनली हम गुस्सा हो जाते हैं और उसका जवाब देते हैं। लेकिन हमारे अहले बैत का तरीका ये नहीं है दोस्तों। हमारे अहले बैत का तरीका है कि उसे सही रास्ते तक पहुंचा देना। अगर हम उससे बदला लेंगे तो हमारा क्या फायदा है? इसमें हमने दीन के लिए क्या किया, खुदा के लिए क्या किया? जब वो गाली दे चुका, जब वो गाली देकर थक चुका, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुसाफिर हो, भूखे हो, थक चुके हो, खाना खाओगे, लिबास चाहिए? दोस्तों इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ मत, तुम जिसे गाली दे रहे हो वो हमारे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। दोस्तों जब उसने ये अखलाक देखा तो बहुत शर्मिंदा हुआ, रोने लगा। कहता है कि मौला मुझे माफ करना, लोगों ने जिस तरीके से बताया था मैंने उस तरीके से अमल किया, लेकिन मौला मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले मैं जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करता था, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आज मैं उस इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये क्या वजह थी कि वो शख्स जो अभी इमाम का इतना दुश्मन था इस कदर चाहने वाला बन गया? ये अखलाक था इमाम अलैहिस्सलाम का। दोस्तों एक शख्स आता है इमाम से मुलाकात करने के लिए, वो बहुत बड़ा शराबी था। इमाम के नायब ने देखा कि एक शराबी इमाम से मिलने के लिए आ रहा है, लिहाजा उसने वहां से उस शख्स को दूर कर दिया, भगा दिया। जब इमाम को यह बात पता चली कि एक शख्स मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, इसने मुझसे मुलाकात करने नहीं दी, लिहाजा इमाम ने इस शख्स से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया। वो रोता रहा, चीखता रहा कि मौला मुझसे मुलाकात कर लीजिए, लेकिन मौला ने उससे मुलाकात नहीं की। कई वक्त गुजर गया तो उस शख्स ने कहा कि मौला आखिर मेरी गलती क्या है, आप मेरी गलती बता दीजिए ताकि दोबारा मैं उस गलती को ना कर सकूं जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हुए हैं। इमाम ने कहा कि वो शख्स मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, एक चाहने वाला मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन तुमने उसे क्यों भगा दिया? तुमने मुझे क्यों मौका ना दिया कि मैं अपने चाहने वाले को समझा सकूं? वो शख्स गया, जाने के बाद उस शराबी से कहता है कि मौला ने तुम्हें तलब किया है। दोस्तों जब उस शराबी ने सुना कि मौला मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं, अपने घर गया, अपने शराब के बोतलों को उठाकर तोड़ दिया और मौला से मिलने के लिए आया। दोस्तों जैसे ही मौला के सामने मिलने के लिए आता है, मौला के कदमों में गिर के रोने लगता है, मौला मुझे माफ कर देना, अब तक मैं गलती कर रहा था। मौला जैसे ही आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मौला मैंने उस गुनाह को तर्क कर दिया। इमाम का यह अखलाक था कि उसे सोचने पर मजबूर किया कि गलत गलत होता है। तो दोस्तों ये तरीका है हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, किस तरीके से हम इंसान को सीधे रास्ते की हिदायत करें और किस तरीके से इंसान को बुराई से रोके।
आइए हम और आप मिलकर दुआ करें कि परवरदिगार तो जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तू जिस तरीके से चाहता है हमें उस तरीके से बनने की तौफीक इनायत फरमा। और आखिर में दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।